हेलो स्टूडेंट, माय नेम है विश्वकर्मा और जहाँ पर ये आप वीडियो देखेंगे उस चैनल का नाम है लेट्स रैपिड। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो क्लास 10th का चैप्टर है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे और शुरू से हर एक चैप्टर क्या नाम है एक सीरीज में एक ऑर्डर में क्या नाम है कंप्लीट रिवीजन के साथ अपलोड किया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और मजा आएगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। शुरू करते हैं। रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें आप क्या नाम है अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें आप एचसीएफ निकालना सीखेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ निकालने के दो मेथड होंगे, एक होगा फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड होगा आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से। ठीक है, फिर उसके बाद में हम उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा प्रूविंग इरेशनल नंबर। कोई एक इरेशनल नंबर होगा उसको कैसे हम रेशनल नंबर कैसे उसको हम प्रूव करेंगे। जैसे मान लीजिए √2 आ गया, √3 है, √5 है, √7 है। ये सब जो नंबर्स है इनको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √3 √5 √7 इज इरेशनल नंबर। तो उसके बाद हम बात करेंगे क्या नाम है कुछ क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देख लेते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है एचसीएफ। क्या पढ़ना है? एचसीएफ। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, और ये एचसीएफ निकालने के तरीका दो तरीके हम सीखेंगे। पहला तरीका ये कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो हमारा दूसरा तरीका होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम कोई दो नंबर्स का आपको दो नंबर्स गिवन होंगे उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। इसमें हम बात करेंगे अच्छे से। फिर हम बात करेंगे प्रूविंग इरेशनल नंबर। तो इसमें क्या आता है? जैसे इसमें क्या नाम है आपको क्वेश्चन दे देगा कि √2 प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर, √3 प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर, √5 प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। ये सब क्वेश्चंस आपको आएंगे और ये क्वेश्चन जो है आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आपके पेपर में आता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा √3 का या √5 का या √7 का या √2 का कि प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। और ये एचसीएफ और एचसीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ निकालने का नॉट नेसेसरी कोई मेथड देगा, आपको बोलेगा बस एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो और आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हो। अच्छा, एचसीएफ के बाद और आप क्या सीखने वाले हो? एचसीएफ के बाद आप सीखने वाले हो एलसीएम। क्या सीखने वाले हो? एलसीएम। और इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो इतनी चीजें हम करने वाले हैं। बाकी जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ लेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ लेंगे और हम प्रूव दैट हाउ टू प्रूव एन इरेशनल नंबर, जब ये हम सीख लेंगे उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं शुरू से। जैसे इरेज करो, बंद करो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। पहले हम समझ लें रियल नंबर क्या है, फिर रियल नंबर के बारे में बहुत सारी बातें हमको करनी है। बात करते हैं रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये दो टाइप्स के होते हैं, दे आर टू टाइप्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो पहले हम देख लेते हैं परिमेय किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर को बोलते हैं बाबू परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या। और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या होता है पहले इसको देखते हैं। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके और जहां पर आपका q दैट मींस आपका डिनोमिनेटर 0 ना होने पाए और p and q are integers,
ऐसे नंबर्स जिनको हम p/2 के फॉर्म में, दैट मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, या ऐसे नंबर जिसको फ्रैक्शनल के रूप में हम लिख सकें, उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। और यहाँ p और q क्या है? p और q जो है बाबू ये आपके इंटीजर्स हैं, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको p/2 के फॉर्म में नहीं लिख सके उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो पहले देखते हैं रेशनल नंबर, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक नंबर है 2, तो क्या 2 को आप p/2 के फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 2/1 कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर 2 क्या है आपका? इंटीजर्स है, और 1 भी क्या है आपका? इंटीजर्स है। तो 2 और 1 इंटीजर्स भी हो गए, और साथ में आपका 1 0 नहीं है। इसका मतलब आप 2 को रेशनल के फॉर्म में लिख दिए, तो 2 क्या है आपका? रेशनल नंबर हो गया। और जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 3 या 5 ले लेते हैं, या 7 ले लेते हैं, या 8 ले लेते हैं, या 9, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो। इन सभी नंबर्स को आप p/2 के फॉर्म में, दैट मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आप लिख सकते हो, और आपका डिनोमिनेटर कहीं पर 0 भी नहीं हो रहा है। तो डिनोमिनेटर आपका 0 भी नहीं हो रहा है, और न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की वैल्यू आपका p है, और डिनोमिनेटर को आपने माना है q, ये दोनों इंटीजर्स भी बन रहे हैं, इसके लिए आपका हो गया क्या नाम है? रेशनल नंबर। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या आएगा। जैसे इसमें हम बात करें तो अगर हमारे पास एक नंबर √2, तो क्या √2 को हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो कोई कहेगा हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2/√2/1 तो कर सकते हैं। बेटा कर तो लोगे आप, लेकिन आप यहाँ समझो √2 है क्या? √2 तो आपका इंटीजर नहीं है, 1 आपका इंटीजर है, चलो ठीक है, एक तो आपका काम बन गया, ये आपका इंटीजर हो गया, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको आप क्या नाम है? इरेशनल की फॉर्म, सॉरी रेशनल में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई √2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है बात? अब एक जरूरत का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, जहां पे लड़के फंस जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। कभी कभी आपसे कहा जाता है प्रूव दैट, या आप बताओ क्या 0 इज रेशनल नंबर और नॉट? क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है? तो 0 को रेशनल नंबर बनाने के लिए क्या करोगे भाई? 0/, समझ में आया कुछ? यस। अब देखो 0 क्या था भाई? 0 आपका p है, 1 आपका क्या है? q है, तो p/2 के फॉर्म में आप इसको लिख दिए। अब आपका ये भी शर्त था q नॉट इक्वल टू 0, तो भाई q कहां 0 है? q तो 1 हो गया। फिर सवाल उठता है कि p और q का होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो भाई यस बिल्कुल है, p आपका इंटीजर है, q भी आपका इंटीजर है, दैट मींस 0 इज रेशनल नंबर। 0 क्या होगा? वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब हम देखते हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा इंटीजर्स क्या होता है भाई? बार बार सब बता रहे हैं इंटीजर्स, यहाँ पर बोले p और q, इंटीजर्स क्या होता है? तो समझ लेते हैं भाई इंटीजर्स क्या होता है, समझते हैं। तो हम रेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी हमारी होगी नेचुरल नंबर की, दूसरा कैटेगरी होगा हमारा क्या नाम है? होल नंबर का, और तीसरा कैटेगरी होगा हमारा इंटीजर्स का। तो उसको हम शुरू करते हैं। तो अब हम देखते हैं बाबू कि रेशनल नंबर में क्या क्या कितने टाइप्स होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होता है बाबू वो नेचुरल नंबर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे होल नंबर क्या होता है, फिर जानेंगे इंटीजर्स क्या होता है, फिर सबको एक साथ मिला देंगे और उसी को बोल देंगे क्या? आपका रेशनल नंबर है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर आप बचपन से पढ़ जाओगे, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। कौन सा काउंटिंग नंबर? क्या 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है भाई। एक ऑर्डर में होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। जब आपके पास बहुत सारे क्या नाम है पेन्स हो, बहुत सारे बुक्स हो, या बहुत सारे चेयर हो, कुछ भी आपके सामने रखा हो, और आपसे बोला जाए काउंट करने के लिए, तो जरा बताना कहाँ से काउंट शुरू करते हो? आप काउंटिंग शुरू करते हो 1 से। कहाँ शुरू करते हो? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हो ना? तो वही तो है नेचुरल नंबर, जिसको आप गिन रहे हो, जिसको आप अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हो अपनी समस्याओं को हल करने के लिए, वही आपका नेचुरल
नेचुरल नंबर है, तो काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर भाई। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये कहां शुरू होगा? ये 1 से शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 बला 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 एटसेट्रा। समझ गए? काउंटिंग नंबर्स जिसको आप गिन रहे हो, जिसकी हेल्प से आप अपनी चीजों को यूज कर रहे हो, अपनी चीजों को समस्याओं को हल कर पा रहे हो, वही तो आपका है नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। तो भाई होल नंबर कुछ और नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर जो है उसको पहले लिख लो प्यार से। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इसके पहले भेदी जोड़ दो। क्या जोड़ दो बाबू? भेदी। 0 ऐड कर दो, हो गया। ये क्या है? होल नंबर। नेचुरल नंबर एंड 0 का जो कलेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर। नेचुरल नंबर से पहले आप 0 भी जोड़ लो, ये सब क्या बन जाएंगे? आपका होल नंबर बन जाएगा। दोनों में बहुत मारे डिफरेंस है कि ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर से नेचुरल नंबर है, तो काउंट आप 1 से करते हो। जब बात करते हैं होल नंबर की, तो होल में आप प्यार से 0 ऐड कर दो। 0 जैसे ऐड करोगे, जो आपको एक नए नंबर का सीरीज मिला, एक नया नंबर मिला, वो क्या है? आपका होल नंबर है। क्या है बाबू? होल नंबर। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की बात करने से पहले थोड़ा सा और बात समझ लेते हैं। हमने आपको बताया कि नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर समझ जाओगे। नेगेटिव समझते हो? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब होता है माइनस। ये जितने नेचुरल नंबर है इन सब के आगे क्या लगा दो? माइनस। नेचुरल नंबर क्या होगा आपका? 1। नेचुरल नंबर 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इन सब के पहले प्यार से लगा दो माइनस। लग गया बाबू? यस, लग गया। और जैसे लगा ये 1 2 3 4 5 आप जानते हो नेचुरल नंबर है, उसके पहले आपने लगाया नेगेटिव, तो ये बन गया नेगेटिव नेचुरल नंबर। क्या बन गया? नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब इसी को यूज कर लो और इसको यूज करके बता दो इंटीजर्स क्या होता है। तो कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज नोन एज इंटीजर। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, बस इन दोनों को यूज कर लो, वही तो है आपका होल नंबर। अब कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर भाई इसको ऐड करो। -3 -2 -1, यहां तक तो आपको क्या, इधर आगे चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव नेचुरल नंबर मिल जाएगा। और 1 के बाद लगा दो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये देखो 1 2 3 4 5 0 के साथ क्या आ गया? होल नंबर आ गया भाई। और -3 -2 -1 ये क्या है आपका? नेगेटिव नेचुरल नंबर। तो इसी को तो बोलते हैं क्या? इंटीजर। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स। क्लियर है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। समटाइम्स को ऐसे भी लिखा जाता है बाबू, देखो 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और इसमें आप देख सकते हो 0 1 2 3 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या आ गया? होल नंबर आ गया। उधर इधर ऐड कर देखो -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या आ गया? क्या आ गया आपका? नेगेटिव नेचुरल नंबर आ गया। तो इसी को तो बोलते हैं इंटीजर। आई होप आप बात समझ गए होंगे। क्या क्या समझे भाई? नेचुरल नंबर समझ गए, काउंटिंग नंबर था नेचुरल नंबर, जहां से आप गिनती की शुरुआत करते हो अपनी चीजों को समझने में, अपनी समस्याओं को हल करने में, वो 1 से शुरू होता है, उसी को बोलेंगे नेचुरल नंबर। और नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है भाई। नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना, उसी में माइनस लगा दो, हो गया नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर की। इसको भी समझने की जरूरत नहीं है, बस क्या जोड़ना है? 0 भेदी 0 अट्टा जोड़ो, बन गया होल नंबर। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो अभी हमने आपको बताया नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों को एक ही थैली में भर लो, एक झोला ले लो, उसमें भर दो। अब कहोगे झोला क्या है? तो हम कहेंगे इंटीजर्स है। कहोगे कैसे? तो हम कहेंगे देखिए उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ गए और क्या आ गया? होल नंबर भी आ गया। तो वही तो है इंटीजर्स। बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे।
तो अभी हमने क्या सीखा, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, और उससे पहले आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सीख करके आए। रेशनल नंबर थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम p बाई q के फॉर्म में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्या नाम है, रेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लिख ही ना पाए, वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है क्या, कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए भाई, p और q आपका इंटीजर्स ही होना चाहिए। इंटीजर्स के अलावा कुछ और लेकर के मत आ जाना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और खोलते हैं इसको, रेशनल और इरेशनल को। इरेशनल को और रेशनल नंबर को खोल देते हैं। क्या करेंगे, खोलते हैं। तो कैसे खोलेंगे भाई, कुछ और नहीं, ध्यान देते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल क्या है भाई, ऐसे नंबर जहां पर पॉइंट लगे हो उसी को तो बोलते हैं डेसिमल। जैसे 3.475 ये क्या है, डेसिमल नंबर है। क्या है, डेसिमल। तो यहाँ पर क्या लग गया भाई, पॉइंट लगा है। क्या लगा है, पॉइंट। तो ऐसे बहुत सारे डेसिमल आते हैं, और उन डेसिमल में भी आपको समझना पड़ेगा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं भाई, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन है बाबू, तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या क्या, हम बताते हैं क्या लिखना है। एक देखना पड़ेगा टर्मिनेट डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेट डेसिमल। दूसरा नॉन टर्मिनेट, इसको भी देख लो भाई, नॉन टर्मिनेट। एक है टर्मिनेट डेसिमल, एक है नॉन टर्मिनेट डेसिमल। टर्मिनेट डेसिमल को बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं वो, शांत, जो शांत हो जाए। और नॉन टर्मिनेट को बोलते हैं अशांत, जो शांत ही ना हो। इसका क्या मतलब है भाई, तो आप देखे होंगे जब किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं पॉइंट में डेसिमल लगाते हो, लेकिन पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 के आसपास जाकर कंप्लीट पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। दैट मींस वहां पर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है। तो ऐसे नंबर्स जो पॉइंट में जाके डिवाइड हो लेकिन कंप्लीट डिवाइड हो ही जाए, रिमाइंडर ना बचे, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेट डेसिमल। क्या बोलते हैं बाबू, टर्मिनेट डेसिमल। जैसे आप समझो, जैसे 1.25, अब कोई ऐसा नंबर था जो डेसिमल के बाद 2 और 5 के साथ डिवाइड होने के बाद खत्म हो गया। जैसे 1.5 कोई ऐसा नंबर था जो 1.5 खत्म हो गया। देख रहे हैं, खत्म हो जा रहा है, रुक जा रहा है, पूरी तरह से बंद हो जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप हो जाना, जो रुक जाए, डिवाइड करते करते रुक जाए, खत्म हो जाए, रिमाइंडर ना बचे, उसे बोलेंगे टर्मिनेट। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो महाचक्रा होते हैं भाई साहब, डिवाइड होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं है, कभी कभी नहीं रुकते हैं। जब कभी नहीं रुकते तो क्या होता है, देखते हैं। जैसे आपका 22/7 ले लेते हैं। अब इस नंबर को डिवाइड होता ही रहेगा भाई साहब, कभी रुकने वाला नहीं है। जैसे 1/3, इसको डिवाइड करो 0.333333, वो बाप रे बाप, पता नहीं कहां तक जाएगा, रुकवा नहीं करेगा, वो स्टॉप ही नहीं हो रहा है। तो जो स्टॉप नहीं हो रहा उसे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट बोलेंगे। उसी को बोलते हैं अशांत, भाई साहब शांत ही नहीं हो रहा है। और दूसरा है आपका टर्मिनेट, जो शांत हो जाए, जो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसे बोलेंगे टर्मिनेट डेसिमल। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेट। तो नॉन टर्मिनेट ऑल्सो 2 टाइप, ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से भाई, देख लेते हैं। तो एक तो होता है नॉन टर्मिनेट का, एक होता है रेकरिंग। क्या होता है, रेकरिंग, और एक होता है नॉन रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब ये होता है जिसको आप बार बार पा रहे हो। जैसे आप किसी नंबर्स को डिवाइड करो तो कुछ ऐसे नंबर्स हो जो बार बार रिपीट हो रहे हो, तो जो नंबर्स रिपीट होने लगते हैं उनको बोलते हैं हम रेकरिंग डेसिमल। और जो नंबर ऐसे जो रिपीट ना हो, कभी भी रिपीट ना हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग। जैसे अभी यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है 1/3। इसको आप डिवाइड करते हो जब, तो
1/3 को तो क्या आता है बाबू 0.33333333 मल्टीपल टाइम आता है, बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा नंबर, देख लो ना बार बार रिपीट हो रहा है। तो बार बार रिपीट होने का मतलब इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 क्या रिपीट हो रहा है 3 रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, अच्छा बार बार रिपीट हो रहा है तो लगा दो ऊपर बार, समझ गए। हाँ तो ऐसे डेसिमल जो बार बार रिपीट होते हैं, जिनके नंबर कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो बार बार रिपीट होने लगे, उसे हम क्या बोलेंगे रिकरिंग नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.245 डॉट 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 अनडिफाइंड टाइम में चलता रह रहा है। तो आप देखो 1 पॉइंट के बाद 245 दैट मींस ये 245 बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये 3 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं और हम आपको हमेशा मिलेंगे। तो ऐसे डेसिमल को क्या बोलोगे आप रिकरिंग डेसिमल। क्या बोलोगे भाई रिकरिंग डेसिमल। और कुछ ऐसे होते हैं जो महाखचरा होते हैं, कभी बंद नहीं होंगे, जैसे देख लेते हैं इसके एग्जांपल, जैसे 7564245976834। अब देख रहे हो कुछ है यहाँ पर, कोई लॉजिक दिखाई दे रहा है 0 पॉइंट, देख रहे कुछ लॉजिक दिखाई दे रहा है आपको भाई साहब, कुछ भी नहीं, किसी नंबर को रिपीट कर देखो, कोई नंबर रिपीट हो रहा है नहीं रिपीट हो रहा है, कुछ भी मिल सकता है नहीं मिल सकता है। तो जब नहीं मिले तो क्या है नॉन रिकरिंग, जब मिल जाए तो क्या है रिकरिंग। बार बार रिपीट होने पर क्या करते हैं बार लगा देते हैं, ये बार क्या बताएगा कि मल्टीपल टाइम यही नंबर रिपीट हुआ है। क्लियर हुई बात। तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल दे आर 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज रिकरिंग डेसिमल एंड सेकंड वन इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अब आपको यहाँ क्या समझना है, संख्या कितना सब बता दिए, आपको बताने वाले हैं डेसिमल और रेसिमल, तो भाई हम वही बताने जा रहे हैं। देखो ये जो टर्मिनेट डेसिमल है और ये जो रिकरिंग डेसिमल है, इन दोनों को पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, ये बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। क्या बन जाएगा बाबू रेशनल नंबर बन जाएगा। और ये जो गदावा रिपीट नहीं हुआ है ना, ये बन जाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्लियर हुई बात, समझो। देखो जो कट गया, शांत हो गया, स्टॉप हो गया, वो भी आपका रेशनल नंबर बन जाएगा। और जो रिपीट होने लगे जिनके नंबर्स, स्टॉप तो नहीं हुआ लेकिन नंबर्स रिपीट होने लगे, जब नंबर्स रिपीट होने लगे तो उनको भी आप रेशनल नंबर कह सकते हो। अब आपके मन में आएगा सर ऐसे कैसे कह सकते हैं, तो हम दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं टर्मिनेट डेसिमल कैसे आपका रेशनल नंबर बन रहा है और नॉन टर्मिनेट का रिकरिंग कैसे क्या नाम है आपका रेशनल नंबर बन रहा है, इसको हम दिखाते हैं। हाँ तो अब हम देखते हैं टर्मिनेट डेसिमल। सर जी बता दो, यहाँ पर दिखा भी दीजिए हमको कैसे रेशनल नंबर बन रहा है, और नॉन टर्मिनेट का रिकरिंग कैसे क्या नाम है आपका रेशनल बन रहा है, नॉन रिकरिंग नहीं बन रहा है, उसको हम देख लेते हैं बाबू। तो टर्मिनेट में जैसे मान लीजिए आपके पास क्या नाम है, एक एग्जांपल है, कोई नंबर है 1.5 पे जाकर के कंप्यूटर से डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो मान लीजिए कोई नंबर है 1.5 पे जाकर के डिवाइड हो गया, पूरी तरह से रुक गया, स्टॉप हो गया। अब इसको समझना है कैसे रेशनल नंबर बनेगा। तो रेशनल नंबर याद है ना, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, याद रखना। 1.5 इसके नीचे लगा दो एक लाइन और डेसिमल को हटा दो, डेसिमल के नीचे लगा दो 1, जितने डिजिट है राइट साइड को लगा दो 0। अभी डेसिमल से बाहर आ गया नंबर, डेसिमल से बाहर आया तो क्या हो गया 15/10। देख पा रहे हो क्या है ये रेशनल नंबर है, क्या है रेशनल नंबर। इसको प्यार से नोट कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। देख पा रहे हो 3/2 क्या है ये रेशनल नंबर। अरे इसको भाई p मान लो, इसको मान लो q। p क्या है आपका इंटीजर है, q भी क्या है इंटीजर है, q 0 नहीं मान लीजिए कहां 0 है भाई, इसका मतलब क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं रिकरिंग पर। तो रिकरिंग में क्या है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है वो 0.33333333 मल्टीपल टाइम डिवाइड हो गया,
ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। हमने आपको क्या बताया था कि रेकरिंग नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। आप इसको करो, मान लो लेट x इक्वल टू 0.33। कोई तकलीफ है किसी को? नहीं है। एक बात बताओ, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? 1 नंबर रिपीट हो रहा है। कितने नंबर? एक ही नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आप कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। अगर एक नंबर रिपीट होगा तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 2 नंबर बार रिपीट हो रहे तो मान लो 35 आ रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 3 नंबर रिपीट हुए 245 तो वहां पर 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। तो भाई हम करते हैं, ये x में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 into x हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करो तो 10 into 0.33 डॉट 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 आया, बिल्कुल आया। अब ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें ना तो देखो इसके पास 0 है। क्या है? 0। तो 0 क्या करता है? डेसिमल को रिप्लेस कर देता है भाई। तो इसको भगा देगा, देखिए डेसिमल भाग करके यहाँ आ जाएगा और आपके पास नंबर हो जाएगा 3.33333 डॉट डॉट डॉट। हो गया। इसको मान लो भाई इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस करना है। क्या करना है? माइनस 2 में से 1 को माइनस कर दो। तो यहां पर देखो 2 है आपके पास, 10x इक्वल टू 3.3333 और यहां पे पहला इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू 0.3333 है कि नहीं है? इसको माइनस करो, 10x माइनस x करोगे क्या आएगा बाबू? 9x आएगा। इधर देखो 3 माइनस 0 करो क्या आएगा? 3। लेकिन और लेकिन 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0 0 0 0 लॉट्स ऑफ 0 आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका काम हो गया भाई। देखो 9x इक्वल टू 3 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 3/9 आएगा। 50 को काटोगे 1/3 आ जाएगा। देख पाए क्या हुआ? हमने 0.33 को हमने क्या किया? रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। याद रखना, समझ में आया? लेकिन आप नॉन रेकरिंग को नहीं कर पाओगे। अब हमने रेकरिंग करके आपको दिखा दिया। नॉन रेकरिंग आपका काम है, उसको आप करके देखो। रेशनल बनना है, ये रेशनल बनना है। अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो बन जाएगा वो रेशनल नंबर। अगर फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट हो पाया तो वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा। क्लियर है बात? तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है बात? ये क्या कहता क्या बाबू? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस, हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। कैसे? एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। उस नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो उस नंबर का फैक्टर होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विद प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर अगर जिस तरह से वो पाया गया है तो समझते हैं पहले कि क्या नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। तो उसमें 2 चीजें आएंगी भाई। क्या क्या आया है? एक तो आ गया आपके लिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, फिर दूसरा आ गया आपके लिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो भाई पहले कंपोजिट और प्राइम समझ जाओ, उसके बाद फिर ये बात समझ में आ जाएगी। तो कंपोजिट ऐसे नंबर जिनके बहुत सारे फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। आसान है कि नहीं? बिल्कुल आसान है भाई। ऐसे नंबर उठा लो, जैसे मान लो 6 है, 6 ले लो। 6 से क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 6 को 3 हो जाएगा। देख रहे हो इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए। हुआ कि नहीं हुआ? और ले लो 8 ले लो। 8 को कौन डिवाइड कर सकता है भाई? 1 भी करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, 8 भी करेगा। देख रहे हो ना? इन नंबर्स के बहुत सारे फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर्स जिसके बहुत सारे फैक्टर हो जाए, मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्लियर है बात? कोई नंबर ले लो, 9 ले लो, 16 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो। ऐसे नंबर बताना जिनके बहुत सारे फैक्टर बन जाए। जिसके बहुत सारे फैक्टर बनेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो बात करते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो ऐसी नंबर्स जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं, ओनली दे हैव 2
टू फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके पास केवल और केवल 2 फैक्टर बने, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम। जैसे 3 को कौन डिवाइड कर सकता है भाई? 3 को 1 डिवाइड कर सकता है और 3 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई माइक्रो डिवाइड कर सकता है? नहीं कर पाएगा। 5 ले लो, 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? 1 और 5 का कोई और फैक्टर हो सकता है क्या 5 के लिए? नहीं। 7 ले लो, 7 ले लो, इसको 1 डिवाइड कर सकता है, 7 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम बोलेंगे। और ऐसे नंबर जिनके बहुत सारे फैक्टर हो जाए उसे क्या बोलेंगे? कंपोजिट बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? तो लगे हाथ को प्राइम भी सीख लेते हैं। सीख लिया जाए? बिल्कुल सीख लेते हैं। अब को प्राइम जब नंबर हम पढ़ेंगे या जानने वाले हैं तो इसमें नंबर्स के पेयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पेयर। 2 नंबरों से कंपेयर किया जाता है। अगर वो नंबरों का केवल और केवल एक ही फैक्टर हो सके तो ऐसे नंबर को बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। जैसे 3 और 5, इन दोनों नंबरों को आपस में लेंगे। अब इन पूछे हम आपसे कि 3 और 5 में कितने फैक्टर? तो 3 के फैक्टर कहोगे आप 1 और 3, 5 के लिए कहोगे 1 एंड 5। तो इन दोनों के लिए कॉमन क्या है? इन दोनों के लिए कॉमन 1 है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका केवल और केवल एक ही फैक्टर हो सके वो क्या होता है? आपका वो प्राइम होता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं? तो जल्दी से आप समझ गए होंगे कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। अब चलते हैं हम अपने क्या नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। यही तो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, ऐसे नंबर जिनके बहुत सारे फैक्टर हो कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनको लिखा जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, उनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टर इज यूनिक, और ये फैक्टर क्या होंगे? यूनिक होंगे। जैसे मान लो 6 है तो 6 को आप कर सकते हो 2 into 3। अब देखो 2 क्या है आपका? प्राइम है। 3 भी आपका क्या है? प्राइम है। लेकिन 2 और 3 का प्रोडक्ट किसी और नंबर के लिए नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके आप 8 बना सकते हो। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है भाई। 2 into 3 ओनली 6 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो वही तो कह रहा है प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो फैक्टर कैसे होंगे? यूनिक होंगे जो आपको मिले हैं फैक्टराइज करने पर। समझ में आया? यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे ये 6 था तो 6 के बहुत सारे फैक्टर हो गए तो आप बोले कंपोजिट है, तो हमने कंपोजिट लिया 6 को। अब 6 को क्या लिख सकते हो? 2 into 3 लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। 2 क्या है आपका? प्राइम। देख लो 2 का सिर्फ कोई 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा, इसके अलावा कोई माइनस डिवाइड नहीं कर सकता। 3 देखते हैं, 3 क्या है? ये भी तो आपका प्राइम नंबर है, इसको कौन डिवाइड करेगा? 1 और 3 डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई और डिवाइड नहीं करेगा। तो 2 और 3 क्या है? प्राइम है। और इन दोनों प्राइम के मल्टीपल से क्या मिलेगा? 6, जो कि क्या है आपका? कंपोजिट। क्लियर है बात? अब देखो भाई 2 और 3 मिलके क्या बना? 6। क्या 2 और 3 से कोई और नंबर आप बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यही तो है उसकी यूनिकनेस। कहां गया? एंड दिस कहां है? देखो यहां पर है। यही तो है उसका यूनिकनेस कि जिस फैक्टर से जिस नंबर का आप फैक्टर किए हो वो जो फैक्टर प्राइम नंबर मिले है ना वो सिर्फ उसी के हो सकते, किसी और के नहीं हो सकते। क्लियर है बात? जैसे आप ले लो 8, तो 8 को जब आप डिवाइड करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 लिख सकते हो। तो भाई 2 क्या है आपका? प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर है। तो 2 into 2 into 2 से क्या बनेगा? सिर्फ 8 बनेगा, कोई और नहीं बन सकता है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप फैक्टर करोगे तो वो प्राइम में डिवाइड हो जाएंगे। कैसे डिवाइड हो जाएंगे? प्राइम में डिवाइड हो जाएंगे। और वो जो प्राइम नंबर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर्स के लिए ही होगा। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह दिया, बात हो गई खत्म। क्लियर है बाबू? अब चलते हैं हम आगे। तो आगे क्या समझना है आपको? एचसीएफ समझना है। क्या समझना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसी कोई नंबर्स होंगे जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसी को क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 6 और एक नंबर ले लेते हैं हम 8। अब हम आपसे पूछें कि 6 और 8 का आप क्या बताओ? एचसीएफ बताओ। क्या बताओ? एचसीएफ। इसके बहुत सारे मेथड भाई,
एक तो मेथड वही है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दूसरा मेथड है कि इसमें कॉमन निकालो। तीसरा मेथड है यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते हो। देखो हम कई मेथड आपको सिखाते हैं यहाँ पर। 6 को आप क्या लिख सकते हो, अगर प्राइम में लिखना हो तो 2 into 3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 into 2 into 2 लिख दिए। देखो ये प्राइम में होगा, ये भी प्राइम में हो गया। अब आपका कहता है हाईएस्ट कॉमन, कैसा कॉमन, हाईएस्ट। फैक्टर तो आपने कर दिया, देखो 3 into 2 फैक्टर हो गया 6 का। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन। तो भाई 2 और 3 2 को 2 यहाँ पर इसमें कॉमन क्या होगा, 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। तो यही तो है, ये हाईएस्ट भी है, यही लोवेस्ट है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो 6 और 8 का एचसीएफ क्या आ गया भाई, 2 आ गया। आया कि नहीं आया, क्लियर है बात। और देखो और क्या कर सकते हो, और क्या तरीका है। देखो 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 6 को डिवाइड करेगा 1, 6 को और कौन डिवाइड करेगा 2, 6 को 3 भी डिवाइड करेगा, 6 को 6 भी डिवाइड करेगा। बात करते हैं अब 8 की, तो 8 में कौन डिवाइड करेगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। अब जरा ढूंढ लेना तो बाबू, ये सब फैक्टर ही तो है, इसमें कॉमन ढूंढो। तो कॉमन ओनली 2 है, और यही हाईएस्ट भी है, यही लोवेस्ट भी है। तो देखो ये क्या बन गया आपका एचसीएफ बन गया। इन दोनों नंबर के लिए एचसीएफ क्या बन गया बाबू, आपका 2 बन गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपका एचसीएफ मिल जाएगा, और आपका क्या नाम है, इस मेथड से भी आपका एचसीएफ मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको आएगा प्रूफ करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आएगा। कोई दो नंबर दे देंगे, उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी एचसीएफ निकाल सकते हो, और आप फैक्टर करके भी एचसीएफ निकाल सकते हो। और तीसरा मेथड होता है एचसीएफ का लास्ट मेथड, समझ जाते हैं क्या है, उसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये क्या कहते हैं, कहते हैं अगर a और b दो कोई नंबर्स हैं, if a and b are two numbers, then there exists q and r two integers। कैसे होगा ये, देखो अगर कोई दो नंबर है a है और एक नंबर ले लेते हैं b है, तो कहता है कि a और b के दो आएंगे क्या, इंटीजर्स। कैसे आएंगे, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। यही कहते हैं कौन, यूक्लिड भाई साहब। अब ये कहीं और से नहीं दिया गया है, ये जो आप डिवीजन करते हो, डिवाइड करते हो, इधर मैं आपको कोने में समझा देता हूँ। जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो इसे क्या बोलते हैं, कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। ये क्या होता है आपका डिवाइजर, और ये क्या होता है आपका, इधर क्या आता है, सॉरी इसको बोलते हैं डिविडेंड, और ये आता है आपका कोसेंट, ये होता है डिवाइजर। और जब आपका नीचे कुछ बच जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यही होता है, दो नंबर होते हैं, एक नंबर होता है, एक दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। डिवाइड करने में जितनी बार डिवाइड होता है उसे बोलते हैं कोसेंट, और जो बच जाता है उसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो अगर डिवाइजर को हम मान लेते हैं a, सॉरी डिवाइजर को हम मान लेते हैं b, और डिविडेंड को मान लेते हैं हम a, डिविडेंड क्या मान लेते हैं a, तो a क्या हो रहा है, a किसका फैक्टर है भाई, a b इंटू क्यू का फैक्टर है, b इंटू क्यू का, b इंटू क्यू का फैक्टर है। और अगर कुछ बच गया तो r भी इसी में आ जाएगा। समझ में आया। आप कोई भी डिवीजन करते हो, जैसे मान लो 6 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दो 6 क्या आपका डिविडेंड हो गया। उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। 2 3 या 6 कर दो 3 क्या हो गया आपका, कोसेंट हो गया। 6 आ गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो गया। अगर रिमाइंडर बचता तो उसको ऐड करना पड़ेगा, नहीं बचता तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें कैसे एचसीएफ निकालते हैं, एक मिनट में समझ लो। जैसे इसमें आपको दे दे कि 3 and 15 का एचसीएफ बताइए, 3 and 15 का एचसीएफ बताइए। तो करना कुछ नहीं है भाई, देखो प्यार से ले लो 15 अंदर और 3 से डिवाइड कर दो, 3 5 जा 15,
डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसको तब तक डिवाइड करना जब तक कंप्लीट बिजनेस डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 ना बच जाए। तो हमारा एक ही बार में डिवाइड हो गया, दैट मींस 3 और 5 का शेप क्या आ गया 3 आ गया। 3 और 5 का शेप क्या आ गया 3 आ गया। लेकिन हम कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6 और 8, यही नंबर ले लेते हैं, इसका निकालना है इसलिए। तो कुछ मत करो भाई, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर दो। तो 6 बन जा 6, बचा कितना बाबू 2। ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इसको अब बना लो डिवाइडर, जो इससे पहले डिवाइडर बना था उसको बना लो डिविडेंड। 2 3 जा 6, कटेगा। तो देखो इसी 2 से कटा है ना, इसी 2 से 0 आया है, रिमाइंडर यहीं पर 0 बचा। तो किससे बचा है 0? 2 से जब हमने डिवाइड किया तो क्या बचा रिमाइंडर 0 बचा। तो 2 क्या है 6 और 8 का HCF है। यही यूनिट का सब है। अगर कोई वो नंबर हो तो उस नंबर का 2 इंटीजर एडजस्ट करेंगे, क्या क्या, एक आपका क्या नाम है Q एडजस्ट करेगा, एक आपका R एडजस्ट करेगा। Q आपका क्या होगा, Q आपका कोसेंट है, R क्या आपका रिमाइंडर है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। आई होप आप बातें समझ गए हो, फिर आगे बातें हम बाद में करेंगे।